गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रकाश संश्लेषण चल रहा है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर हमने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पढ़ी। परिभाषा पढ़ने के बाद हमने प्रकाश संश्लेषण के प्रकार पढ़े, ठीक है, कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद में हमने प्रकाश संश्लेषण का इतिहास पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, ग्रेना व स्ट्रोमा के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हम आज जो चर्चा करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम की, या वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र की। बच्चों प्रकाश तंत्र होता क्या है, देखो मैं आपको बताऊं। भाई प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है, सूर्य की जो सौर ऊर्जा है उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? क्लोरोफिल के द्वारा। जो क्लोरोफिल वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं उनके द्वारा सूर्य की सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा रहा है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। तो बच्चों होता क्या है, मैंने आपको बताया मेन पिगमेंट जो काम आता है, मेन पिगमेंट हमने कल पिगमेंट पढ़े थे, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स पढ़ा था और फाइकोबिलिन्स पढ़ा था। तो मेन पिगमेंट कौन सा होता है? कैरोटिनॉइड्स होते हैं। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल अणु होते हैं। कौन से अणु होते हैं? क्लोरोफिल अणु। इन क्लोरोफिल अणुओं के चारों ओर जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो कैसे पिगमेंट होते हैं? एसेसरी पिगमेंट या सहायक वर्णक। तो बच्चों प्रोसीजर क्या होता है, सूर्य की सौर ऊर्जा आती है, प्रकाश ऊर्जा आती है, उन प्रकाश ऊर्जा को सहायक वर्णकों के द्वारा और क्लोरोफिल अणु के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और ग्रहण करने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? मुख्य पिगमेंट से उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। और वो उत्सर्जन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता है और मध्य में जगह जगह पर एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। अब आज जो टॉपिक हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो कौन सा है बच्चों? वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र, या फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। इस फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि यहां पर एक तो अभिक्रिया का केंद्र होगा। अभिक्रिया का केंद्र का मतलब वो मुख्य वर्णक जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होता है? प्रारंभ होता है। और उसके चारों ओर पाए जाएंगे कौन से वर्णक? सहायक वर्णक। कौन से वर्णक पाए जाएंगे? सहायक वर्णक। ठीक, वो सहायक वर्णक क्या करेंगे? सूर्य की सौर ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और अवशोषित करने के बाद मुख्य वर्णक को देने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। जैसे थोड़ा सा अपन देख लें, ये मेन पिगमेंट हो गया और इस मेन पिगमेंट के चारों ओर ये सहायक वर्णक है। इस पूरे को अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों? इस पूरे को अपन बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो मेन पिगमेंट है, मुख्य वर्णक है। मुख्य वर्णक जिससे इलेक्ट्रॉनों का क्या प्रारंभ होगा? उत्सर्जन प्रारंभ होगा। और इसके चारों ओर कौन से वर्णक पाए जाते हैं बच्चों? सहायक वर्णक। कौन से वर्णक पाए जाते हैं? सहायक वर्णक। ये सहायक वर्णक क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को किसको देने का कार्य करेंगे? मुख्य वर्णक को। और इस मुख्य वर्णक से इलेक्ट्रॉनों का क्या प्रारंभ हो जाएगा? उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रकाश तंत्र क्या है? प्रकाश तंत्र वर्णकों का वह समूह है जो ऊर्जा को अवशोषित करता है, सूर्य की विकिरणों को, तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद उसको मेन पिगमेंट को देने का कार्य करता है और उस मेन पिगमेंट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। ये पूरा तंत्र क्या कहलाता है? फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम या वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा क्या है? क्लोरोफिल तथा दूसरे सहायक वर्णकों का समूह जो भिन्न प्रकार की प्रकाश तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद मुख्य वर्णक से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या हो जाता है बच्चों? प्रारंभ हो जाता है। अब देखो प्रत्येक प्रकाश तंत्र में कुल मिला के 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। मैंने आपको एक शब्द बताया था बच्चों कल, क्वांटासोम। क्वांटासोम, क्वांटासोम क्या था? क्वांटासोम क्लोरोफिल पिगमेंट का समूह था। क्वांटासोम क्या था बच्चों? क्लोरोफिल पिगमेंट का समूह था। तो उसमें एक तो मेन क्लोरोफिल पिगमेंट होगा जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होगा, और बाकी के जो सारे पिगमेंट हैं वो सहायक वर्णक होंगे जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का क्या करेंगे बच्चों? कार्य करेंगे। अब देखो आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है मैंने, ये फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम का डायग्राम है। हो क्या रहा है बच्चों? यहाँ पर ये कुछ तो अभिक्रिया केंद्र है। अभिक्रिया केंद्र का मतलब क्या? वो वर्णक, वो मुख्य वर्णक जिनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होगा? प्रारंभ होगा। और इसके चारों ओर कौन से वर्णक पाए जा रहे हैं? सहायक वर्णक।
चारों ओर कौन से वर्णक पाए जा रहे हैं? सहायक वर्णक, जो अपनी एनर्जी को इस मुख्य वर्णक को देने का क्या करेंगे बच्चों? कार्य करेंगे। और इससे फिर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, जिसको प्राथमिक ग्राही, द्वितीयक ग्राही, ये सारे ग्राही ग्रहण करेंगे। अब बच्चों ये जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, जब अब ये पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। एक तो पीएस फर्स्ट, और इसी को अपन वर्णक तंत्र फर्स्ट या प्रकाश तंत्र फर्स्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब मैंने आपको कल बात बताई थी, पीएस फर्स्ट जो होता है वो 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य पर क्या होता है? एक्टिव होता है। 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य पर ये पीएस फर्स्ट या प्रकाश तंत्र क्या होगा? एक्टिव होगा, पहली बात। अब बच्चों दूसरी बात क्या है यहाँ पर? 680 नैनोमीटर से कम, 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य भी यहाँ पर काम में आएगी। मैंने आपको बोला था जब 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य यूज में आ रही है, फोटो सिस्टम एक्टिव हो रहा है इस तरंग दैर्ध्य पर, तो 100% इससे कम तरंग दैर्ध्य वाली भी जो प्रकाश की किरणें हैं, कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणें हैं, वो भी हमारे उपयोग में आएगी। ठीक, इस तंत्र में क्लोरोफिल ए के विभिन्न अणु पाए जाते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए 673, क्लोरोफिल ए 683, क्लोरोफिल ए 695, क्लोरोफिल ए 700, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनोइड्स, साइटोक्रोम B6, फेराडॉक्सिन और प्लास्टोसाइनिन, ये सारे वर्णक फोटो सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा इसका मुख्य अभिक्रिया केंद्र कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए 700, कल मैंने बताया था, इसको अपन पीएस फर्स्ट या P700 या क्लोरोफिल A700 के नाम से भी जानते हैं। ये मेन अभिक्रिया का केंद्र है जिससे बच्चों इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होगा? प्रारंभ होगा। ठीक, फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम वर्णकों का समूह है जिसमें एक मुख्य वर्णक पाया जाएगा जिसको अपन अभिक्रिया का केंद्र कह रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होगा। उसके अतिरिक्त बाकी के सारे सहायक वर्णक होंगे जो सूर्य की सौर ऊर्जा को ग्रहण करके उस मुख्य वर्णक को देने का कार्य करेंगे। ठीक, पिगमेंट सिस्टम कितने प्रकार के? 2। पहला पीएस फर्स्ट या प्रकाश तंत्र फर्स्ट या वर्णक तंत्र फर्स्ट, ये 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य पर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। पर ये 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य का भी क्या करेगा? उपयोग करेगा। कौन कौन से क्लोरोफिल है इसके अंदर? सबसे पहले क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए में क्लोरोफिल ए 673, 683, 695, 700। मुख्य क्लोरोफिल कौन सा है बच्चों? क्लोरोफिल ए 700। ठीक, ये अभिक्रिया का केंद्र है जिससे इलेक्ट्रॉनों का क्या प्रारंभ होगा? उत्सर्जन प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल बी, कैरोटिनोइड, साइटोक्रोम B6, फेराडॉक्सिन, प्लास्टोसाइनिन आदि वर्णक भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और मुख्य अभिक्रिया का केंद्र कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए 700 या P700 होता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। इसलिए इस पीएस फर्स्ट को P700 के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात बच्चों मैंने बताया था आपको, जो पीएस फर्स्ट है, ये पीएस फर्स्ट ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों भागों में पाया जाता है, पहली बात। और आपको पता है ग्रेना में तो चलती है प्रकाशिक अभिक्रिया और स्ट्रोमा में चलती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी कि ये पीएस फर्स्ट प्रकाशिक और अप्रकाशिक दोनों अभिक्रियाओं में क्या देता है? योगदान देता है। पीएस फर्स्ट प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया दोनों में काम में आता है। ठीक, अब अगला है पीएस सेकंड या प्रकाश तंत्र सेकंड या वर्णक तंत्र सेकंड। इसको बच्चों पहली बात तो ये भी प्रकाश तंत्र क्लोरोफिल अणुओं का समूह है। फोटो सिस्टम सेकंड भी क्लोरोफिल अणुओं का समूह है। ये 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य पर एक्टिव होता है। तो 100% बात हो गई, 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य इसके लिए नहीं चाहिए, क्योंकि 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य पर क्या हो रहा है? एक्टिव हो रहा है। दूसरी बात बच्चों, इस तंत्र में क्लोरोफिल अणु, क्लोरोफिल ए के कौन कौन से अणु पाए जाते हैं? 650, 660, 670, 678 और 680, ये क्लोरोफिल ए के विभिन्न अणु पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल बी पाया जाता है, कैरोटिनोइड्स पाया जाता है, फाइकोबिलिन्स पाया जाता है, प्लास्टोसाइनिन पाया जाता है, प्लास्टोक्विनोन पाया जाता है, साइटोक्रोम B6 पाया जाता है, साइटोक्रोम F पाया जाता है। ये सारे वर्णक पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे वर्णक इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक,
अभिक्रिया का केंद्र P680 होता है। भाई हम जानते हैं 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य पर ही एक्टिव हो रहा है, तो इसको P680 के नाम से भी क्लोरोफिल A 680 के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में। दूसरी बात, PS सेकंड केवल और केवल कहां पर पाया जाएगा? ग्रेना पटलिकाओं पर। केवल कहां पर पाया जाएगा? ग्रेना पटलिकाओं पर पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया PS फर्स्ट ग्रेना में भी पाया जाएगा, स्ट्रोमा में भी पाया जाएगा, पर PS सेकंड केवल कहां पर पाया जाता है? ग्रेना पटलिकाओं पर पाया जाता है। और PS सेकंड केवल और केवल जो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन होती है उसके अंदर काम में आता है। साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन के अंदर बच्चों ये काम में नहीं आता है। ठीक है, वापिस रिवाइज कर रहा हूं, वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र क्या? ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र क्लोरोफिल अणुओं का समूह है। आगे बात समझ में। क्लोरोफिल अणुओं के अतिरिक्त सहायक वर्णक भी पाए जाते हैं इसके अंदर। सहायक वर्णक क्या करते हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद मुख्य वर्णक या अभिक्रिया केंद्र को दान करने का कार्य करते हैं, जिससे अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉनों का क्या प्रारंभ हो जाता है बच्चों? उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। अब ये वर्णक तंत्र कितने प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार का। एक पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट या वर्णक तंत्र प्रथम, और दूसरा पिगमेंट सिस्टम सेकंड या वर्णक तंत्र द्वितीय। जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है बच्चों उसको अपन P700 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका मुख्य क्लोरोफिल A अणु होता है वो क्लोरोफिल A700 होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्लोरोफिल A700 के अतिरिक्त क्लोरोफिल A673, 683, 692, 695, क्लोरोफिल B, कैरोटिनोइड, साइटोक्रोम B6, पैराडॉक्सिन, प्लास्टोसाइनिन आदि वर्णक भी पाए जाते हैं। दूसरी बात, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है वो ग्रेना भाग में भी पाया जाएगा, स्ट्रोमा में भी पाया जाएगा, और ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में पाया जाता है। ये चक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर, दोनों के अंदर ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट क्या करता है? काम करता है। दूसरा पिगमेंट सिस्टम सेकंड है। 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य पर ये क्या होता है? एक्टिव होता है। इसका मेन अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल A680 होता है, इसलिए इसको अपन P680 के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंदर 650, 660, 670, 678 ये वर्णक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल B, कैरोटिनोइड्स, फाइकोबिलिन, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, B6F आदि वर्णक भी पाए जाते हैं। और इनका अभिक्रिया केंद्र क्या होता है? क्लोरोफिल A680 होता है, ये ग्रेना पटलिकाओं पर पाया जाता है। और PS सेकंड केवल और केवल अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंदर ही क्या आता है? काम आता है। यहां पर आप देख रहे हो हमने एक बना रखा है पिगमेंट सिस्टम। ये सारे सहायक वर्णक हैं, मुख्य बीच में मुख्य वर्णक है। ये सारे सहायक वर्णक एनर्जी लेंगे, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा आ रही है फोटोन के रूप में, ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में। इन पैकेट्स की ऊर्जाओं को ग्रहण करके अभिक्रिया केंद्र को दिया जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होगा और इन इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या करेंगे बच्चों? ग्रहण करेंगे, जिससे बीच में क्या होगा? ATP का निर्माण होगा। हाँ बच्चों, आज अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, प्रकाशिक अभिक्रिया के बच्चों 2 चरण थे, आपको बताए थे मैंने। एक तो था चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, और दूसरा था अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। आज हम जो चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे बच्चों? चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन की। अब नाम से पता लग रहा है चक्रीय का मतलब क्या है बच्चों? कि जहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हुआ पुनः वहीं पर इलेक्ट्रॉन आ गया, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? चक्रीय। मतलब जहां से चले वहीं पर लौटकर पुनः आ गए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। क्या बोलेंगे बच्चों? चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। दूसरा मैंने आपको बताया था साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में केवल कौन सा पिगमेंट सिस्टम काम करता है? PS फर्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया, या P700। ठीक, यानी कि अभिक्रिया का मुख्य केंद्र कौन है? P700। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होगा वो कहां से होगा? P700 से। देखो सबसे पहले ये फोटो सिस्टम है 700। ठीक, इसके चारों ओर ये एसेसरी पिगमेंट मौजूद हैं, ये एसेसरी पिगमेंट मौजूद हैं।
जो कि क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य पर क्या होता है, एक्टिव होता है। और ये क्लोरोफिल अणुओं का समूह क्या कहलाता है बच्चों, क्वांटासोम। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ होगा वो P700 या PS फर्स्ट से क्या होगा, प्रारंभ होगा। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही में जाएगा जिसका नाम है FD, जिसको अपन फेरेडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं बच्चों, फेरेडॉक्सिन। कुछ वैज्ञानिक FRS भी मानते हैं, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। पर अगर आप डायरेक्ट FD भी लिख दो, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन किस में पहुंचा दो आप, FD में, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस चीज को नहीं बनाओ, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन FD में पहुंचा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस तरीके से लिख दो, FRS में होते हुए FD में पहुंचा दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा अगला, इलेक्ट्रॉन ग्राही आएगा यहां पर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6। अगला इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, साइटोक्रोम B6 में। और बच्चों एक खुशखबरी, यहां पर अपने को एक ATP की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। एक ATP अपने को मिल जाएगा। भाई हमारा उद्देश्य क्या है, ATP बनाना। प्रकाशिक अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था, प्रकाशिक अभिक्रिया में 54 ATP बनेंगे और ये 54 ATP अप्रकाशिक अभिक्रिया में जाकर एक ग्लूकोज के अणु का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से किस में जाएगा, साइटोक्रोम F में। मुबारक हो, यहां भी बच्चों एक ATP बनेगा, यहां भी क्या बनेगा, एक ATP। कितने ATP बन गए, 2। अभी तक कितने ATP बन गए, 2। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन में और फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा पुनः P700 में। तो जहां से इलेक्ट्रॉन चला था पुनः वहीं पर पहुंच गया। इसलिए इस प्रकार के फास्फोरिलीकरण को चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से उत्सर्जित हुआ, P700 से। इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, फेरेडॉक्सिन में। फेरेडॉक्सिन के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, साइटोक्रोम B6 में, फिर साइटोक्रोम F में, फिर कहां पहुंचा, प्लास्टोसाइनिन में, और फिर पुनः इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच गया, P700 में पहुंच गया। आई बात समझ में। और कहां कहां पर ATP बने, एक फेरेडॉक्सिन है साइटोक्रोम B6 के मध्य में ATP बना, और एक ATP कहां पर बना, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य में। यानी कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में कितने ATP बने, 2। कितनी बार चलेगा, 6 बार। कितने ATP बन गए, 12। तो कुल मिलाकर कितने ATP का निर्माण हो गया, 12 ATP का निर्माण हो गया। कितने ATP का निर्माण हो गया, 12 ATP का निर्माण हो गया। आगे बात समझ में। ये कौन सा फास्फोरिलीकरण हो गया, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। बिल्कुल सरल है। फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6, F, प्लास्टोसाइनिन, पुनः इलेक्ट्रॉन P700 में। ATP कहाँ कहाँ बन रहे हैं, एक तो फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के मध्य में, और एक साइटोक्रोम B6 व F के मध्य में। बच्चों इसको बना के देख लेना, 1-2 बार बना के देख लोगे तो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।